प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, एक गंभीर चिंता उनकी मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूँगा। गंभीर चिंता चुनाव के बारे में, यानी हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको याद है काफ़ी कुछ वहाँ सुनने में मिला है। देखिए, मैंने या आपने कोई होते हुए सामने तो कुछ देखा नहीं है, लेकिन आंकड़ों का और ईवीएम का जो खेल है वो पूरी तरह से जोरों पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भी यही गेम खेला है और अब दिल्ली में भी सुन रहे हैं कि वैसा ही कुछ होगा। लेकिन हरियाणा के बारे में जो चिंता संतोष मलिक जी की है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको पता है काफ़ी वहाँ जैसे कि इंडिया गठबंधन का माहौल था, सरकार बनने की उम्मीद थी पूरी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार बीजेपी की बन गई और काफ़ी आरोप लगाए गए हैं कि ईवीएम में हेराफेरी की गई है। काफ़ी ईवीएम मशीन 99% चार्ज थी। चुनाव होने के बाद आखिर ये संभव नहीं था, लेकिन किसी ने माना नहीं था। लेकिन इसके बाद जो रानिया एक विधानसभा क्षेत्र था, रानिया की जो सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे सर्वमित्र कंबोज, उन्होंने रिट दायर की थी, पिटीशन दायर किया था कि वहाँ पर चुनाव जो है ना वो उसमें धांधली हुई है मशीनों में, और मशीनों की गिनती प्लस वीवीपैट की गिनती, इनका मिलान किया जाए, जिसके लिए आदेश था पैसे जमा करने का। 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने वो पैसे जमा किए, करीब 4.25 लाख रुपए जमा किए हैं 9 जगह से, 9 पोलिंग बूथ के वो जमा कर दिए उन्होंने। लेकिन वहां पर बहुत बड़ी धांधली का पता लगा है। यानी पहली ईवीएम मशीन कल खुली थी, परसों पहली मशीन खुली और उसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम मॉक ड्रिल करेंगे, मॉक ड्रिल करके पता लग जाएगा कि क्या मशीन में कोई खराबी है या नहीं है। तो मॉक ड्रिल का तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए था। मॉक ड्रिल तो जब चुनाव होते हैं, जब वोटिंग शुरू होती है, तो मॉक ड्रिल तो हर एक जगह की जाती है, उसका वहाँ कोई लॉजिक नहीं था। और मॉक ड्रिल तो फ्री में होती है, वो कोई किसी के निवेदन से थोड़ी होती है, वो तो एक प्रक्रिया है। तो इन्होंने पैसा जमा किया है तो वो जेन्युइन तरीके से उनका मिलान करने के लिए था, यानी वीवीपैट की गिनती की जाए और जो मत उन्होंने ईवीएम मशीन से जो वोट बताए हैं उनमें और उनमें फर्क है कि नहीं। लेकिन बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है ये लोकतंत्र के लिए कि चुनाव आयोग ने बताया, अधिकारियों ने कल बताया कि वो डेटा तो डिलीट हो गया है, उसको हमने डिलीट कर दिया है। अभी मॉक ड्रिल करके आपको दिखा देंगे, अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर हम वोट डालेंगे और किसको कितने मिलेंगे वो अब सामने आ जाएगा, मशीन में खराबी है कि नहीं। जो कि ये क्लियर कट नजर आ रहा था, उल्लंघन है, यानी ये एक मूर्ख बनाने वाली बात थी। तो जो कांग्रेस प्रत्याशी थे जिन्होंने पिटीशन दायर किया है, उन्होंने स्ट्रेट वे मना कर दिया कि मुझे ये प्रक्रिया मंजूर नहीं है और आगे कोई अभी इसके ऊपर गिनती नहीं होगी, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं दोबारा से अदालत जाऊंगा। और उन्होंने अदालत में दोबारा से ये रिट डाली है कि ये धांधली है सरेआम। वो जब देखिए, उसके लिए फीस जमा क्यों कराया? फिर फीस जमा तो उसी के लिए होती है कि जिसको शक है और वो गिनती कराना चाहता है, मिलान कराना चाहता है, तो उसके लिए फीस है, वो फीस जमा की जाएगी और वो सही है, उनकी बात जायज निकलती है, सच्चाई निकलती है, तो वो फीस वापस हो जाएगी, नहीं तो वो फोरफिट हो जाएगी। ऐसे निर्देश थे, उसके मुताबिक उन्होंने 4.25 लाख रुपए जमा किए हैं। तो 4.25 लाख रुपए मॉक ड्रिल के लिए थोड़े किए हैं, मॉक ड्रिल का कोई मतलब ही नहीं। चुनाव होने से पहले शुरुआत में मॉक ड्रिल की जाती है। कल मॉक ड्रिल का क्या मतलब था? पिटीशन है तो जो जायज चीजें हैं, जो जिंदा चीजें हैं वो देखनी है। आपका नमूना देखने के लिए थोड़ी गए थे, वो शिकायत नमूने के लिए नहीं की गई थी। तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक है। और अगर अब माननीय न्यायालय की तरफ से अगर ये आदेश हो जाते हैं इनके खिलाफ, यानी और मशीन अभी नहीं खुली, उन्होंने रुकवा दिया कि नहीं मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल भी, इसको यहीं रोका जाए। और अगर न्यायालय से सही फैसला आ गया और ये मशीनों की, यानी दूसरी मशीनों में फिर देखा जाएगा। अब डेटा डिलीट हुआ है नहीं हुआ है, क्या हुआ है, वो अभी देखने का बाकी है, या उसमें भी बहाना बनाएंगे। मुझे लगता है ये बहाना बनाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि इन्होंने हेराफेरी कर रखी है, धांधली कर रखी है। ये बात कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य है। नहीं तो जब चुनाव आयोग का एक निर्देश है, अदालत का भी निर्देश है और उसके मुताबिक इन्होंने फीस जमा की है, तो वो जेन्युइन तरीके से क्यों गिनती नहीं कराई गई, क्यों मिलान नहीं कराया गया? इसका मतलब है धांधली है, पकड़े जाने का डर है, इसलिए उन्होंने बहाना बना दिया कि डिलीट कर दिया। डिलीट किए हैं या वैसे झूठ बोला ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो तो डाटा डिलीट हो गया है।
तो ये सच में एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर सच में ये सच्चाई पकड़ी गई तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो हर जगह डायलॉग बोल बोल करके, जो शायरी कर कर करके अपने आप को सही बात बताते रहे हैं, अब उनकी छवि क्या होगी ये अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं वो, तकरीबन 1 महीना बाकी है। अब क्या होगा उनका, अगर ये सच में पकड़ी गई तो इसका मतलब क्या विधानसभा चुनाव जो हरियाणा के या महाराष्ट्र के, क्या वो रद्द होंगे, क्या दोबारा चुनाव होंगे? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है और ये देखने वाली बात है कि अब इसके ऊपर क्या खुल के सामने आता है, माननीय अदालत की तरफ से क्या निर्देश आता है, चुनाव आयोग कितनी ईमानदारी से पालन करता है या नहीं करता है और आगे उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अब जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस वक्त प्रक्रिया पूरी तरह से जोरों पर है। 5 फरवरी को यहां वोटिंग है, 8 फरवरी को गिनती होनी है। तो क्या 5 फरवरी और 8 को जो गिनती होनी है उसके दौरान भी क्या यही ड्रामा चलेगा? मुझे लगता है अगर ये पोल यहां की खुल गई, इनकी ये चीज सच्चाई सामने आ गई, तो फिर दिल्ली का नजारा शायद कुछ और होगा। और क्या होगा, इन्होंने सेटिंग तो करके रखी होगी। अब उसके लिए फिर क्या निर्देश आते हैं ये भी समय के गर्भ में है, ये हमें न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो संतोष मलिक जी की चिंता है, यानी संतोष मलिक जी का मेन मुद्दा तो यही रहता है कि मतदाता जो हमारे हैं उनको जागृत किया जाए, उनको प्रॉपर तरीके से एहसास कराया जाए कि उनके एक मत का, एक वोट का उनकी कितनी ताकत है, कितनी उसकी वैल्यू है, और उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, गलत इस्तेमाल हुआ तो लोकतंत्र कमजोर होगा। संतोष मलिक जी की हमेशा इसी पर कोशिश होती है, यही चीज इनका रहता है कि मतदाताओं को बिल्कुल भी गलत तरीके से वोट ना करने दिया जाए, पूरे ईमानदारी से अपने अधिकार का, जो कि 5 साल के बाद मिलता है, उस अधिकार का ईमानदारी से पूरी तरह से अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी जो भावनाओं को जज करके बिना किसी भेदभाव के वो वोट करना है। ये मैं संतोष मलिक जी की हमेशा कोशिश रही है। और अब ये जो खेल देखने को मिला है, आवाजें तो बहुत तब से उठ रही हैं, जब से चुनाव हुए हैं तब से आवाजें उठ रही है, लेकिन कोई ठोस इनका अभी तक सामने नतीजा आया नहीं था। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है रानिया विधानसभा क्षेत्र का, मुझे लगता है ये चुनाव आयोग के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जब मॉक ड्रिल की वो कह रहे हैं और जेन्युइन डाटा नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं डिलीट हो गया, इसका मतलब दाल में काला है। अब इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि दाल में काला है, वो अपने आप को बचाने के लिए ये बहाना बना रहे हैं कि डाटा डिलीट हो गया। अब डाटा सच में डिलीट हुआ है या नहीं डिलीट हुआ होगा तो सब कुछ सामने बाहर आ जाएगा। जो किया है इन्होंने वो सबके सामने, जनता के सामने होगा। तो शायद विधानसभा चुनाव जो दिल्ली के हैं, इनमें कुछ हमें अलग से देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है। अब हमें माननीय न्यायालय क्या फैसला करती है और उसके बाद चुनाव आयोग, क्योंकि आज तक तो चुनाव आयोग धज्जियां उड़ा रहा है केंद्र सरकार के इशारे पर, अदालतों के ऑर्डर को भी बदल रहा है, वो तुरंत कानून बना करके उनके ऑर्डर को भी चैलेंज कर रहा है, जजमेंट को चैलेंज कर रहा है। ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं फिलहाल इसमें केंद्र सरकार क्या रुख लेगी, माननीय अदालत क्या रुख लेती है, चुनाव आयोग क्या लेता है, क्या जनता की भावनाओं की कदर की जाएगी या जो धांधली चलती आ रही है वही चलेगी, ये अभी देखना बाकी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।